गुड इवनिंग आप सभी को। कहाँ तक के क्वेश्चन हो गए थे? चलिए अध्याय 4 कंप्लीट हुआ ना। अध्याय 5 में आते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? सत्य असत्य आपको कथन बताना। सत्य असत्य किस तरह से हैं ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे ना। पहला है समांतर रेखाएं। क्या है? पाँच 5.1 क्वेश्चन नंबर दूसरे का है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर? दूसरे का पहला नंबर करते हैं। चलिए पहला नंबर है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। देखिए इसका नाम सुनने पर ही पता चल रहा है कि रेखाएं कैसी होंगी? एक समान होंगी, एक जैसे होंगी, है ना। तो एक समान एक जैसे का मतलब, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो रेखाएं एक ही दिशा या विपरीत दिशा में समान दूरी पर चलती हैं या गतिमान रहती हैं ना। चलती हैं या होती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं? देखिए जब दो रेखाएं, एक रेखा नहीं होगी, कितनी रेखाएं होंगी? 2 रेखाएं। जब 2 रेखाएं एक ही दिशा या विपरीत दिशा में, एक दिशा में भी चल सकती हैं और विपरीत दिशा में भी, समान दूरी पर चलती या होती हैं। मतलब यदि रेखाएं वैसे चलती होंगी क्योंकि उनमें एरो का निशान लगा था, तीर का निशान, तो चलती हुई लग रही हैं, लेकिन बोर्ड में तो चलेंगी नहीं, स्थायी होंगी, है ना। चलती हैं या होती हैं, ये ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी इसका, कैसे समांतर रेखाएं होती हैं। देखिए पहले एक ही दिशा देख लीजिए। एक ही दिशा में कैसे चलेंगी? जब एक रेखा ऐसी जाए, दूसरी रेखा भी ऐसी जाए। समान दूरी का मतलब क्या है कि इनके बीच यदि 2 मीटर का डिस्टेंस है, यदि ये 2 मीटर नीचे है तो ये 2 मीटर ऊपर होगी, 1 मीटर भी हो सकती है। कुल मिला के आपस में एक दूसरे के ऊपर ना हो। कैसी ना हो? ऊपर, अगल बगल हो, समान दूरी पर हो, तो ये रेखाएं कैसे होंगी? समांतर रेखाएं। सेंटीमीटर कर लेते हैं इसमें। ठीक, ये हो गई कैसी रेखाएं? एक ही दिशा में चलने वाली। अब विपरीत दिशा में देखिए कैसे चलेंगी? विपरीत दिशा में, है ना। विपरीत दिशा में कैसे चलेंगी? देखिए विपरीत दिशा में चलेंगी ऐसे,
एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, ये विपरीत दिशा हो गई, लेकिन चल तो रही है समांतर। भाई इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर है। मतलब ये एक दूसरे में जुड़े नहीं हैं, न टेढ़े हैं। यदि टेढ़े होते तो कहीं ना कहीं ये भिड़ जाते आपस में। यदि ये भिड़ जाएंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, है ना। तो ये समान, मतलब समान दूरी, ये अपने सीधे में ही जाएगी, कभी नहीं भिड़ेगी, और ये भी अपने सीधे में ही जाएगी, कभी नहीं भिड़ेगी। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समांतर रेखाओं की परिभाषा एग्जाम्पल सहित समझ में आ गई होगी, है ना। आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए किए थे, रेखाएं आपको सिर्फ इतनी बनानी हैं। आ रहा समझ में, उदाहरण में आप इतना ही बनाएंगे। समांतर रेखा का ये हिंदी में लिख दूँ कि इंग्लिश में, उदाहरण लिखते हैं अपन, ये हिंदी है। इतना कर दें यदि तो एग्जाम्पल इसको लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये है एग्जाम्पल, इसी को उदाहरण हिंदी में बोलते हैं, इसी को एग्जाम्पल इंग्लिश में। मतलब उदाहरण का नाम ही एग्जाम्पल है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों, इतना इंग्लिश तो सबको आनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल, उदाहरण को एग्जाम्पल बोलते हैं। ये हो गई आपकी समांतर रेखाओं की परिभाषा।